महमूद गजनी की सेना, जिसमें हजारों सैनिकों ने इस मंदिर पर हमला किया और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कई निर्दोष लोग मारे गए। भगवान शिव के सम्मान में दुनिया का सबसे पुराना मंदिर इस हमले में अपनी सारी भव्यता खो बैठा। आओ बच्चों, इस कहानी के पीछे का रहस्य जाने। सोमनाथ मंदिर 1025 में अफगान सुल्तान महमूद गजनी ने अपनी सेना के साथ गुजरात में कई जगहों पर हमला किया। उसने सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया, जो भगवान शिव को समर्पित एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था, जो गुजरात का गौरव था। उस समय मंदिर में एक विशाल पूजा समारोह हो रहा था, जिसमें हजारों ब्राह्मण और आगंतुक शामिल हुए। और तभी महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, और इस हमले के बाद प्राचीन वैभव का प्रतीक यह भव्य मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका था और इसकी भव्य दीवारें मलबे में तब्दील हो चुकी थीं। हवा, जो कभी प्रार्थनाओं की आवाज से भरी रहती थी, और अब खामोश थी। वह मंदिर, जो सदियों से गर्व के साथ खड़ा था और अनगिनत पीढ़ियों का गवाह था, एक ही विनाशकारी हमले में ढा दिया गया था। इस हमले से कई साल पहले 18 ई में अल बुरहानी नामक एक अफगान यात्री ने गुजरात का दौरा किया था और सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती के बारे में लिखा था। उसने मंदिर की मूर्तियों का वर्णन सोने और चांदी से किया था। जब महमूद गजनी ने यह पुस्तक पढ़ी तो वह लालची हो गया और घृणा से भरकर उसने मंदिर को नष्ट करने और उसे लूटने का निर्णय लिया। ऐसी मान्यता भी थी कि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में एक खास मणि छिपी हुई थी। कहा जाता है कि यह मणि भगवान कृष्ण ने दी थी और माना जाता था कि इससे अनंत धन संपत्ति मिलती है। कुछ लोगों का मानना था कि यह मणि मंदिर में मौजूद सारे सोने, चांदी और धन का स्रोत है। इस मान्यता ने महमूद गजनी की सोमनाथ मंदिर पर हमला करने और उसे लूटने की इच्छा को और बढ़ा दिया। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग में एक जादुई शक्ति थी, जिससे वह हवा में तैरता था। जब महमूद गजनी को स्यामंतक मणि के बारे में पता चला, तो उसने मंदिर पर हमला कर दिया और सीधे गर्भगृह में जाकर शिवलिंग को तोड़कर मणि ले जाने का फैसला किया। लेकिन जब उसने हवा में तैरते हुए भव्य शिवलिंग को देखा, तो वह दंग रह गया और उसके पास जाने में हिचकिचाया। घबराकर उसने अपने सैनिकों को उसके पास जाने का आदेश दिया। उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात देखी। शिवलिंग के ऊपर और नीचे के पत्थरों में लॉर्डस्टोन नामक एक विशेष पदार्थ रखा गया था। इस लॉर्डस्टोन ने एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया, जिससे शिवलिंग तैरने लगा। इसके बाद गजनी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पत्थरों को तोड़कर लॉर्डस्टोन को हटा दें। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, शिवलिंग जमीन पर गिर गया। गजनी ने उस पर हमला किया, उसे तोड़ दिया और दरवाजे से एक बड़ी सोने की चेन लूटकर अपने खजाने में जोड़ ली। कहा जाता है कि गजनी ने सोमनाथ मंदिर के पवित्र और दिव्य टूटे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल मस्जिद की सीढ़ियां बनाने के लिए किया था। सोमनाथ के युद्ध में लगभग 50,000 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। गजनी ने मंदिर से सभी हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी की मूर्तियां चुरा लीं। मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद उसने उसमें आग लगा दी। आग में मंदिर और उसकी सभी मूर्तियां जलकर राख हो गईं। इस दुखद घटना के बाद राजा भीम और राजा भोज ने मंदिर की महिमा को बहाल किया, लेकिन शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 1299 में एक और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना के साथ सोमनाथ पर हमला किया।
उसने मंदिर को लूटा, लोगों को गुलाम बनाया और विनाश का एक निशान छोड़ गया। जब खिलजी की सेना लूट का माल लेकर पीछे हट रही थी, वीरमदेव नामक एक बहादुर राजपूत ने उन पर हमला कर उन्हें हरा दिया, बंदियों को मुक्त कराया और चुराए गए खजाने को वापस ले लिया। इस प्रतिरोध ने गुजरात के लोगों की अदम्य भावना को दर्शाया। सोमनाथ मंदिर को 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा एक और घातक हमले का सामना करना पड़ा। उसने मंदिर को 2 बार नष्ट किया, जिससे यह लगभग 200 वर्षों तक खंडहर में रहा। उसके लगातार हमलों का उद्देश्य लोगों की भावना को कुचलना था, लेकिन पुनर्निर्माण के लिए उनकी इच्छा कभी कम नहीं हुई। 1991 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रयास किए। आज हम जिस मंदिर को देख रहे हैं वह 7वां पुनर्निर्माण है, जो लचीलेपन और आस्था का प्रतीक है। वर्ष 2020 में IIT गांधीनगर के पुरातत्वविदों ने एक आकर्षक खोज की। वर्तमान मंदिर के नीचे उन्हें विभिन्न कालखंडों की कलाकृतियों के साथ एक प्राचीन 3 मंजिला संरचना के अवशेष मिले। ऐसा माना जाता है कि 1733 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने आक्रमणकारियों से बचाने के लिए शिवलिंग को यहां छिपा दिया था। ये गुप्त मंदिर सदियों तक छिपा रहा, जिससे सोमनाथ के समृद्ध इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी मिली। तो बच्चों, सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है, जो भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी मंदिरों की अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल नमस्ते नानी को सब्सक्राइब करें।